इसकी शुरुआत 3 अप्रैल 2020 से होती है, जहां पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैला हुआ है, जहां 3 लाख से भी ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आकर मारे जा चुके थे और इसी वजह से सभी देशों में और अमेरिका में भी कर्फ्यू लगा दिया गया था और ये ऐलान कर दिया गया था कि सभी लोग अपने घरों में रहे, बाहर ना निकले। इसके बाद हम एक फूड स्टोर यानी कि एक खाने की दुकान को देखते हैं और यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने घर का सामान लेने के लिए वहाँ आया था, लेकिन तभी उसके पास एक अनजान आदमी का मैसेज आता है जिसे पढ़कर वो थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि वो आदमी इससे पूछता है कि पार्टी करें। इस पर ये लड़का कहता है कि ऐसा क्यों, तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो। वो आदमी फिर से इससे पूछता है कि क्या तुमने टेस्ट करवाया है, अगर तुम्हें वायरस नहीं हुआ तो ही हम पार्टी करेंगे, अदरवाइज हम पार्टी को कैंसिल कर देंगे। ये लड़का फिर से पूछता है कि तुम हो कौन, लेकिन वो जवाब नहीं देता और कुछ देर बाद वो उस लड़के को उसके पीछे से एक फोटो क्लिक करके उसे सेंड कर देता है, जिसे देखकर वो लड़का काफी डर गया था क्योंकि उसे ये चीज काफी अजीब लग रही थी। इसके बाद वो बाहर आके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। अब यहाँ उसे उस अनजान आदमी की कॉल आती है, जिसे गाली देकर वो लड़का उसका फोन कट कर देता है और फिर वो अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ हम साफ साफ देख पाते हैं कि उसके घर में एक मास्क वाला इंसान घुस आया है और यहाँ वो मास्क वाला आदमी इस लड़के पर वार करके इसे मार डालता है। इस लड़के के साथ क्या हुआ था ये तो अब हमें पता है, लेकिन इसके साथ ऐसा क्यों हुआ था ये हम मूवी में आगे जानेंगे। अब कहानी हमें कुछ वक्त आगे की दिखाई जाती है, जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम की पार्कर था, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर हर रोज वो पोस्ट डाला करती थी और कर्फ्यू की वजह से अपने घर रह रहकर वो तंग आ चुकी थी और इसी वजह से अब वो अपनी दोस्त के साथ कहीं जा रही थी और जाने से पहले वो अपनी फोटो क्लिक करके पोस्ट डाल देती है। इसी के साथ वो उस जगह का नाम भी लिख देती है जहाँ की वो जाने वाली थी। पार्कर का आलीशान घर देखकर उसकी फ्रेंड हैरान रह जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है और छुट्टियां मनाने के लिए इससे अच्छी जगह क्या ही हो सकती है। इस पर पार्कर कहती है कि हाँ, मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहाँ आती रहती हूँ और इस घर को काफी समय पहले मेरे डैड ने खरीदा था। लेकिन तभी पार्कर के पास किसी अनजान आदमी से मैसेज आता है कि क्या तुम एंजॉय कर रही हो। इस पर पार्कर कहती है कि आप कौन हो, लेकिन वो आदमी जवाब नहीं देता। दोनों दोस्त झील के किनारे जाती है और यहाँ अब अनजान आदमी से फिर से मैसेज आता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम दोनों दोस्त झील के किनारे हो। इस पर पार्कर उसकी फ्रेंड से पूछती है कि आखिरकार ये कौन है जो अब भी हम पर नजर रखे हुए है और ये चाहता क्या है। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा कोई दोस्त है जो हमसे मजाक कर रहा है। अब रात को जब ये दोनों शराब पी रही थी तो तभी इनके घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। ये दोनों खिड़की से देखती हैं कि उसमें से जो आदमी उतरता है उसने एक ब्लैक कलर की हुडी डाली हुई थी, जिस वजह से ये दोनों उसका फेस नहीं देख पाते और फिर वो शख्स दरवाजे पर आकर खटखटाता है। पार्कर पूछती है कि कौन हो तुम, तो वो आदमी कोई भी जवाब नहीं देता और ये चीज पार्कर को काफी अजीब लगती है। अब वो एक चाकू लेकर आराम से दरवाजा खोलती है, लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं था। इसके बाद उसकी फ्रेंड जब पीछे देखती है तो उन्हें उनका एक दोस्त दिखाई देता है। पार्कर उस पर चिल्लाती है कि क्या है ये, ऐसे भला कौन डराता है। उसका दोस्त कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं डराया, मैंने तो सिर्फ नॉक किया था और जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ गया। वो बताता है कि जब तुमने पोस्ट डाली थी तो मैंने देख लिया था कि तुम दोनों दोस्त कहाँ आई हो और तुम दोनों को सरप्राइज देने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। दरअसल पार्कर का ये दोस्त उसे काफी पसंद करता था, लेकिन पार्कर उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचती थी। पार्कर का नेचर थोड़ा अलग था, वो तो इसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। पार्कर कहती है कि तुम्हें यहाँ बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था और तुम यहाँ से जा सकते हो। वो लड़का कहता है कि मैं काफी दूर से आया हूँ और इतनी रात को इतनी दूर वापस लौटना पॉसिबल नहीं है और आज रात के लिए तो मैं यहीं रुकने वाला हूँ, वापस कल सुबह लौट जाऊंगा। और अब बाहर बैठकर ये लोग काफी बोर हो गए थे, इसलिए बेसमेंट में जाकर डांस करने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद पार्कर का दोस्त उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो एक लड़के के साथ थी। वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इसके बाद एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। यहाँ पर पार्कर उसे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। ये सुनकर पार्कर के दोस्त को काफी बुरा लगता है और कुछ देर बाद वो अपना सामान लेने के लिए जब अपनी गाड़ी के पास आता है तो यहाँ पर हम उसके पीछे एक मास्क मैन को देखते हैं जो कि कातिल होता है और वो चुपके से घर के अंदर एंटर हो जाता है और पार्कर के पास जो अननोन नंबर से मैसेज
मैसेजेस आ रहे थे वो भी इसी कातिल ने किए थे। पार्कर का दोस्त अब गाड़ी से अपना सामान लेकर घर के अंदर चला जाता है और वो दरवाजे को बंद कर देता है और इसके बाद तीनों अपनी अपनी जगह पर जाकर सो जाते हैं। पार्कर जब अपने रूम में सो रही थी तो उसके रूम में वही मास्क मैन आता है जो कि पार्कर का मोबाइल चोरी करके वहां से चला जाता है और इसके बाद वो पार्कर के दोस्त का भी मोबाइल चोरी कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब पार्कर का दोस्त उठता है तो उसे उसके पास उसका मोबाइल फोन नहीं मिलता और वो उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। उसे थोड़ा अजीब लगता है और पार्कर भी जब उठती है तो उसे उसके पास उसका मोबाइल नहीं मिलता। वो भी अपने मोबाइल को ढूंढने के लिए अपने रूम से बाहर आ जाती है और वो सोच रही थी कि ऐसा कौन कर सकता है कि तभी उसे उसका दोस्त मिलता है जो कि चुपके से उसका मुंह बंद कर देता है और उसे कहता है कि ध्यान से मेरी बात सुनो। दरअसल हमारे अलावा भी इस घर में कोई चौथा आदमी घुस आया है जो कि बिन बुलाए ही यहाँ आया है और उसने मास्क पहना हुआ है और साथ ही उसके पास हथियार भी है। वो पार्कर को गाड़ी की चाबी देता है और उसे कहता है कि तुम फौरन जाकर गाड़ी में बैठ जाओ, मैं मिली को भी तुम्हारे पास भेजता हूँ और इसके बाद हम चुपके से यहाँ से चले जाएंगे। पार्कर भागकर गाड़ी के पास आती है और रास्ते में वो खिड़की से देखती है कि वो कातिल तो मिली के रूम में है जो कि मिली को मारने ही वाला था कि तभी उसका दोस्त आकर कातिल को पीछे से रोक लेता है और यहाँ पर मिली की भी आंखें खुल जाती है। उनका दोस्त कातिल का सामना करता है और वो मिली से कहता है कि भागकर गाड़ी में जाओ, पार्कर वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब वो दोनों दोस्त गाड़ी में बैठकर अपने तीसरे दोस्त का इंतजार कर रही थी मगर कातिल से लड़ते लड़ते वो काफी जख्मी हो गया था और कातिल ने उसकी पीठ पर कई वार किए थे। उधर दरवाजा खुलता है और वो दोनों लड़कियां देखती है कि उनका दोस्त बाहर आ रहा है, लेकिन फिर वो ये भी देखती है कि उसके पैर तो हवा में लटके हुए थे और थोड़ी देर बाद उसके पीछे से कातिल निकलता है जिसने एक भाला उसके दोस्त की पीठ में घुसाया हुआ था जिससे उसके पैर हवा में लटक रहे थे। ये काफी डरावना सीन था। वो दोनों लड़कियां भागकर गाड़ी में बैठती है और उनकी आंखों के सामने ही उनका दोस्त दम तोड़ देता है। दोनों लड़कियां काफी घबराई हुई थी और गाड़ी लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन यहाँ पर कातिल काफी शातिर था। उसने गाड़ी के चारों टायर्स को पंचर कर दिया था, इसलिए उनकी गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी और वो वहीं पर एक पेड़ से टकरा जाती है जिससे उन दोनों लड़कियों का एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पर गाड़ी जैसे ही रुकती है वो कातिल उनके सामने आ जाता है और वो एक पत्थर से उन दोनों पर हमला कर देता है। वो दोनों फौरन भागकर घर के अंदर आ जाती है। वो घर के ऊपर वाले कमरे में जो कि सीढ़ियों के सामने था उसमें जाकर छुप जाती है और दरवाजे को मजबूती से बंद कर देती है और सारी खिड़कियों को भी लॉक कर देती है, लेकिन कातिल उनका पीछा कर रहा था। दरवाजा तोड़कर जब वो कातिल अंदर आ रहा था तो पार्कर उसे धक्का दे देती है जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और इसी बीच उन दोनों को भागने का मौका मिल जाता है। पार्कर खिड़की को तोड़ देती है और उसकी मदद से वो छत पर जाने लगती है। वो मिली को कहती है कि तुम भी मेरे पीछे पीछे आओ, लेकिन जब वो खिड़की के पास से गुजरती है तो कातिल उस पर हमला करके उसे छत से धक्का दे देता है और गिरते ही मिली की एक टांग टूट जाती है और उसका काफी खून भी बहने लगा था। अब नीचे आके पार्कर किचन में जाती है और वहां पर चाकू को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वहां पर कातिल भी पहुंच जाता है और वह पार्कर पर चाकू से वार करके उसे जख्मी कर देता है। लेकिन पार्कर हार नहीं मानती और वो जमकर उस कातिल का सामना करती है। कातिल उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन तभी पार्कर एक स्टील की कोई चीज लेकर उस कातिल के सर पर कई वार करती है जिससे उसका काफी खून बहने लगा था और अब वो सुकून का सांस लेती है क्योंकि वो सोच रही थी कि मुसीबत टल चुकी है। लेकिन जब वो दरवाजे की तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि दरवाजे पर कातिल का दूसरा साथी भी पहुंच चुका था और कातिल का साथी उसे पड़ा हुआ देखकर रोने लगता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर पार्कर घर से बाहर आती है और वो मिली को देखती है कि वो मर गई या जिंदा है, लेकिन मिली अभी भी जिंदा थी। कातिल का साथी अपने साथी को मरा हुआ पाकर बहुत जोर से चिल्ला रहा था। उसकी चीख सुनकर पार्कर अपनी दोस्त से कहती है कि जल्दी से मरने की एक्टिंग करो और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। कातिल देखता है कि मिली मर चुकी है और वो उसे वही छोड़कर पार्कर का पीछा करना शुरू कर देता है। पार्कर एक कश्ती पर सवार होकर जल्दी जल्दी से चाकू से कश्ती चलाने लगती है ताकि वो पुल पार करके उसके उस पार जो उसका पड़ोसी रहता था उससे मदद मांग सके, लेकिन कातिल यहाँ भी उसका पीछा करता है और वो पानी में छलांग लगा देता है। अब यहाँ पार्कर काफी डर जाती है क्योंकि वो कातिल उसकी कश्ती के नीचे से एक चाकू लेकर उस पर वार करने लगता है और चाकू के वार से कश्ती में छेद बनने लगते हैं और एक बार वो चाकू पार्कर
के हाथ के आर पार हो जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। लेकिन वो कातिल से बचने के लिए पूल में छलांग लगा देती है और भागकर अपने पड़ोसी के घर के सामने पहुंच जाती है। और वो तभी घर के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी उसका पड़ोसी आता है और उसके हाथ में एक गन थी। वो पार्कर को गन पॉइंट पर लेता है और उससे पूछता है कि कौन हो तुम और इतनी रात गए मेरे घर में क्यों आई हो। पार्कर उस आदमी से कहती है कि अंकल, मैं पार्कर हूँ जो बचपन में आपके साथ खेलती थी। आज मेरे पीछे एक कातिल पड़ा हुआ है, इसलिए मैं अपनी जान बचाते हुए आपके घर पे आई हूँ, तो आप जल्दी से पुलिस को कॉल कर दीजिए। वो आदमी जैसे ही पुलिस को कॉल करने लगता है कि पीछे से कातिल आकर उसे मार डालता है। ये सब देखकर पार्कर खिड़की से कूदकर घर से बाहर आती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। उधर दूसरी तरफ मिली भी जैसे तैसे करके घर के अंदर आती है और वो कुर्सी के एक पैर को काटकर अपनी टूटी हुई टांग के साथ बांध लेती है ताकि वो अपनी टांग को सपोर्ट दे सके। पार्कर अपनी जान बचाते हुए एक सड़क पर पहुंचती है। वो कातिल उसका पीछा करता हुआ उसे पकड़ लेता है, लेकिन पार्कर उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और फिर वो भागती हुई एक गाड़ी के पास आती है जिसमें एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। पार्कर उसे कहती है कि जल्दी से गाड़ी खोलो और मुझे अंदर बैठा लो, मेरे पीछे एक कातिल पड़ा हुआ है। क्योंकि उस दौरान कोविड चल रहा था तो वो बूढ़ी औरत उसे कहती है कि बगैर मास्क के मैं किसी को भी अपनी गाड़ी में नहीं बैठा सकती और ये मास्क लो और जल्दी से गाड़ी में बैठकर मेरे साथ चलो। पार्कर वो मास्क लगा लेती है। मास्क लगाते ही पार्कर बेहोश हो जाती है क्योंकि असल में ये बूढ़ी औरत भी कातिल की ही साथी थी और उसने उस मास्क पर क्लोरोफॉर्म लगाया था, जिस वजह से पार्कर बेहोश हो जाती है। और फिर वो गाड़ी में कातिल को भी बैठा लेती है और इसके बाद घर में पहुंच जाते हैं। खिड़की से मिली देखती है कि वो लोग पार्कर को बेहोश करके घर के अंदर ला रहे हैं, इसलिए वो किचन में ही छुप जाती है ताकि वो उनकी बातें सुन सके। अब वो पार्कर का पहले तो टेस्ट करते हैं और उसके बाद उसे होश में लाते हैं। पार्कर उनसे पूछती है कि तुम लोग कौन हो और आखिर क्या चाहते हो, और अब वो दोनों अपना मास्क कटाते हैं जहां हम देखते हैं कि वो दोनों लोग एक बूढ़े कपल हैं। वो दोनों से बताते हैं कि जो पहला कातिल जिसे तुमने मारा था वो असल में हमारा बेटा था और तुमने हमारे दोनों बेटों को ही मार दिया है। पार्कर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो औरत बताती है कि जब ये वायरस फैला था तब सबको मना कर दिया गया था अपने घरों से बाहर निकलने के लिए, लेकिन तुमने वो बात नहीं मानी और तुम पार्टी में गई जहाँ पर हमारा बेटा भी गया था और तुम पॉजिटिव थी, जिससे हमारे बेटे को भी वायरस लग गया और इससे उसकी जान भी चली गई। अब ये दोनों उसी लड़के की बात कर रहे थे जिसके साथ की पार्कर पार्टी में गई थी, जिसके बारे में उसका दोस्त मूवी की शुरू में बातें कर रहा था। बूढ़ा कपल कहता है कि तुम्हारी वजह से उस दिन हमारा बड़ा बेटा मर गया था और आज हमारा दूसरा बेटा भी तुमने हमसे छीन लिया है। यहाँ तक कि हमने तो उस आदमी को भी मार दिया है जिससे कि ये वायरस यहाँ पर फैला था, जैसा कि हमने मूवी के शुरू में उस लड़की को देखा था। पार्कर कहती है कि ये सब गलत है, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। वो लोग पार्कर को उसकी रिपोर्ट्स दिखाते हैं और झूठ बोलने के लिए उसे काफी टॉर्चर करते हैं। उधर हम देखते हैं कि मिली एक लैपटॉप उठाती है और वो मदद मांगने के लिए पुलिस को मैसेज भेजती है, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से वो मैसेज सेंड नहीं होता। और अब मिली वाईफाई ऑन करके अपने डैड को मैसेज करती है और उनसे मदद मांगती है। अब यहाँ पर बूढ़े आदमी को शक हो गया था कि कोई वाईफाई इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो वाईफाई की वायर्स को कट कर देता है। अब मिली बूढ़ी औरत के पीछे थी और वो एक औजार उठाकर बूढ़ी औरत के सिर पर वार करती है और फिर वो पार्कर की मदद से उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। बूढ़ा आदमी जब वाईफाई की वायर्स को कट करके घर के अंदर आता है तो अपनी वाइफ को गिरा हुआ पाता है, जिससे उससे काफी गुस्सा आ गया था और वो एक कटर उठाकर उन दोनों का पीछा करता है। लेकिन मिली यहाँ पर बूढ़े आदमी की टांग को काट देती है और पार्कर उसे धक्का देकर एक तेज धार वाले औजार पर फेंक देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये दोनों गाड़ी की तरफ जाती है, जहाँ पर गाड़ी में अंदर बैठने के बाद इन्हें पता चलता है कि उसके अंदर तो पेट्रोल ही नहीं है। अब पेट्रोल लेने के लिए जब पार्कर घर के अंदर आती है तो बूढ़ी औरत उस पर हमला कर देती है, जो कि अभी तक जिंदा थी। लेकिन पीछे से मिली आकर एक कुल्हाड़ी से उस पर वार करती है, जिससे पार्कर के हाथ में जो पेट्रोल होता है वो बूढ़ी औरत के ऊपर गिर जाता है और फिर मिली के जेब से लाइटर निकालकर वो बूढ़ी औरत को आग लगा देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। और अब वो दोनों सुकून का सांस लेती है और वहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी थी, क्योंकि वो मैसेज जो कि मिली ने भेजा था बाद में वो सेंड हो गया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।